भगवान गणेश, जिनकी हर शुभ काम में सबसे पहले पूजा की जाती है, इनके इस रूप को माँ पार्वती ने अपने हाथों से बनाकर इस सृष्टि में अपने पुत्र का स्थान दिए। लेकिन ऋषि कश्यप के मिले श्राप की वजह से शिवजी को अपने ही पुत्र का गला काटने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर शिवजी ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए हाथी के ही सिर क्यों लगाए थे। कूर्म पुराण के अनुसार गजासुर नाम का असुर था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव गजासुर के सामने उपस्थित हुए और पूछा, तुम क्या चाहते हो गजासुर? गजासुर ने कहा, हे भगवान, कृपया आप मुझे ऐसा वरदान दे जिससे आप हमेशा मेरे साथ रहें। अतः मैं चाहता हूँ आप मेरे पेट में निवास करें। भगवान शिव गजासुर के इच्छा से उसके पेट में निवास हो जाते हैं। फिर महादेव के कैलाश पर न लौटने पर माता पार्वती चिंतित हो गई और माँ पार्वती भगवान विष्णु को याद करती हैं और शिवजी को वापस लाने को अनुरोध करती हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने लीला से आशीर्वादक के रूप में ग्वाले का भेष धारण किए और नंदी को नाचने वाला बैल बनाकर अन्य देवताओं के साथ मिलकर गजासुर के दरबार में पहुँचे और वहाँ नंदी ने अपना अद्भुत नृत्य करके गजासुर को प्रसन्न किए। गजासुर प्रसन्न होकर उनसे मनचाहा इच्छा मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने गजासुर को वचन देने को कहते हैं, मैं जो भी मांगू आप हमें इनकार नहीं करेंगे। गजासुर भगवान विष्णु को वचन देता है और बोलता है, तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। तब भगवान विष्णु गजासुर से भगवान शिव को उसके पेट से मुक्त करने को कहते हैं। गजासुर समझ जाता है ये कोई आम लोग नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु और अन्य देवताएं हैं। गजासुर अपने वचन का मान रखते हुए उसने भगवान शिव को वापस कर दिया। वचन पूरा करने के कारण भगवान विष्णु गजासुर से प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहे। तब गजासुर ने बोला कि सभी उसके मुख को याद रखें, हमेशा सब इसकी पूजा करें। भगवान विष्णु उसकी ये इच्छा पूरी किए और उन्होंने कहे, समय आने पर तुम्हें ऐसा ही सम्मान मिलेगा। जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी के बनाए पुत्र की गर्दन को अलग किए थे, तब ही भगवान विष्णु गजासुर के शीश को ही काट कर लाए थे और वही सर जोड़कर शिवजी ने अपने पुत्र को जीवित किए थे। इस तरह से शिवजी के वरदान के कारण ही गजासुर हमेशा शिवजी के साथ उनके पुत्र के रूप में है। लेकिन फ्रेंड्स, ऋषि कश्यप ने क्यों दिए थे शिवजी को श्राप, हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी से। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार बहुत समय पहले महादेव के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली। उन दोनों के तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अभय दान दिए थे। इसके पश्चात माली और सुमाली का सूर्य देव से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सूर्य देव ने उनका वध करने को तैयार हो गए थे। तब महादेव वरदान के कारण उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्य देव पर हमला कर दिए, जिसके कारण सूर्य देव मूर्छित होकर अपने रथ से जमीन पर गिर पड़े। तभी वहाँ सूर्य देव के पिता ऋषि कश्यप आकर महादेव को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह आप मेरे पुत्र पर त्रिशूल से वार करके मूर्छित किए हैं, एक दिन आप भी अपने हाथों से ही अपने पुत्र पर भी त्रिशूल से वार करने पर बेबस हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, चाहे हम इंसान हो या फिर भगवान या कोई पशु पंछी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। अगर आप माली सुमाली के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।